Palash Mitchell was caught red-handed with another woman in bed and then he was beaten up by female cricketers. This statement was given by Smriti Mandhana's childhood friend जिन्होंने पलाश के अगेंस्ट कई सारे एलिगेशन किया है। उन्होंने ये भी रिवील किया है मिचेल फैमिली ने उनके साथ 40 लाख रुपीस का फ्रॉड किया है एंड उन्होंने पलाश के अगेंस्ट लीगल एक्शन भी लिया है एंड उन्होंने ये भी रिवील किया है कि एक्चुअली क्या हुआ था दैट स्मृति एंड पलाश का वेडिंग कैंसिल हो गया था। सो लेट्स टॉक अबाउट everything. तो अभी रिसेंटली विदनायन माने नाम के एक पर्सन ने बहुत सारे एलिगेशन पलाश एंड उनके फैमिली के अगेंस्ट किया है। अपेरेंटली ही इज द चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ स्मृति मंधाना एंड स्मृति के थ्रू ही उनका पलाश एंड उनके फैमिली के साथ जान पहचान हुआ एंड क्योंकि वो एक प्रोड्यूसर है तो पलाश के साथ वो एक मूवी में भी काम कर रहे थे एंड इसी दौरान यहाँ पे उनके साथ फ्रॉड हुआ। तो पहले हम देखते हैं कि उनका स्टेटमेंट एग्जैक्टली क्या था। आई वॉज एट द वेडिंग सेलिब्रेशंस ऑन November 23rd, 2025 when he was caught red-handed with another woman in bed. भयानक सीन था। He was beaten up by the Indian female cricketers. The entire family is chindi chor. I thought he would get married and settle in Sangli, but it has completely backfired on me. तो उनका कहना था that he was present in Smriti and Palash's wedding functions and इसी दौरान Palash was caught with another woman in bed and Smriti and her family and friends caught him red-handed and तब जाके स्मृति के दोस्त यानी कि इंडियन विमेंस टीम की जो फीमेल क्रिकेटर्स है उन सब ने मिलके पलाश पे हाथ भी उठाया। तो ये उनका क्लेम है। नाउ इफ यू रिमेम्बर जब फर्स्ट टाइम पलाश एंड स्मृति का वेडिंग कैंसिल होने का रूमर्स आया तब भी ऐसा कुछ बोला जा रहा था दैट पलाश का स्मृति के फैमिली एंड दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा भी हुआ था एंड उसके बाद ही पलाश वाज आल्सो एडमिटेड टू हॉस्पिटल। उस टाइम ये बोला जा रहा था कि एसिडिटी एंड स्ट्रेस का प्रॉब्लम हुआ है एंड इसीलिए ही वाज एडमिटेड। बट हियर दिस पर्सन इज क्लेमिंग दैट पलाश पे विमेन क्रिकेट टीम्स के क्रिकेटर्स ने हाथ उठाया था बिकॉज ही वाज कॉट रेड हैंडेड। इसके बाद इस पर्सन ने रिवील किया दैट हाउ ही वाज ब्लैकमेल्ड बाय पलाश एंड हिज फैमिली। तो यहाँ पे उन्होंने बोला व्हेन आई मेट हिज मदर अमिता मिचेल लास्ट मंथ शी सेड द बजट टू रिलीज द मूवी हैज नाउ इंक्रीज्ड टू 1.5 crore. They asked me to invest another 10 lakh rupees or I wouldn't get my money back. They started blackmailing me and threatened to throw me out of the film. Thus, I was forced to file a complaint. I have saved all proofs including my chats and phone conversations that I'm willing to share with the police and the media. तो यहाँ पे उन्होंने बेसिकली दो चीज रिवील किया। पहला तो शादी के टाइम कैसे पलाश ने स्मृति पे चीट किया था एंड द सेकंड थिंग वाज हाउ ही वाज ट्रीटेड बाय पलाश एंड हिज फैमिली। तो उनके बातों से ऐसा लग रहा है दैट दे वर टुगेदर वर्किंग इन अ मूवी जो बेसिकली पलाश के फैमिली की तरफ से ही बनाया जा रहा था एंड क्योंकि वो एक प्रोड्यूसर है तो वो इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे एंड पलाश के फैमिली ने उन्हें ब्लैकमेल किया कि अगर वो अनदर 10 लाख यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो उनको उनका पैसा नहीं मिलेगा। बट अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन स्मृति एंड पलाश का शादी कैंसिल होने के बाद पलाश एंड हिज फैमिली स्टॉप्ड कम्युनिकेटिंग विद हिम। उन्होंने एंटायरली उनको घोस्ट कर दिया। इस पर्सन ने बोला आफ्टर द वेडिंग वाज कॉल्ड ऑफ द फैमिली ब्लॉक्ड मी फ्रॉम एवरीवेयर। I found out that other artists from the movie had not received payment they were due to receive either. I had heard of directors fleecing producers in the film industry, but this is complete theft. तो ऐसे कुछ serious allegation उन्होंने पलाश के अगेंस्ट किया है। Now the question is he really connected to स्मृति मंधाना and क्या उन्होंने सच में पलाश के साथ काम किया था? तो अगर आप इंस्टा में देखो तो स्मृति मंधाना is not following him, but अभी कुछ old picture circulate हो रहा है जो स्मृति मंधाना का इस पर्सन के साथ है एंड उनका पलाश के साथ भी कुछ फोटोज है। तो मतलब दिस पर्सन इज कनेक्टेड टू देम। तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने एक्चुअली साथ में काम किया था। नाउ अभी इस सिचुएशन में क्या हुआ कि पलाश का भी यहाँ पे रिस्पॉन्स आया है। उन्होंने इन सारे एलिगेशन को डिनाई करने के लिए एक स्टोरी पोस्ट किया था जहाँ उन्होंने लिखा इन लाइट ऑफ द एलिगेशन मेड बाय सांगली बेस्ड विदनायन माने ऑन सोशल मीडिया आई विश टू स्टेट दैट दिस क्लेम्स अगेंस्ट मी आर entirely baseless and factually incorrect. They have been made with malicious intent to tarnish my reputation and they will not go unchallenged. My lawyer Sriyansh Mithane is exploring all legal avenue and this matter will be dealt with strictly through the appropriate legal channels. तो straight forward उन्होंने इस पर्सन के सारे एलिगेशन को डिनाई किया है
and he said that him and his lawyer will take legal action against him, जबकि इस पर्सन ने पहले से ही उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया हुआ था। यहाँ पे पलाश ने एक और स्टोरी पोस्ट किया था जहाँ उन्होंने लिखा था, अ लीगल नोटिस फॉर डिफामेशन ऑफ ₹10 crore has been sent by my lawyer Shreyansh Mathare to Sangli based with Nayan Mane. His false, outrageous and highly defamatory accusations made with the deliberate intent to miling my reputation and character. So as you can see, according to Palash, उन्होंने विद्नायन माने के अगेंस्ट 10 करोड़ का डिफामेशन केस फाइल किया है। Now we have seen this before also. जब स्मृति मंधाना ने ऑफिशियली अपने वेडिंग कैंसिल होने का न्यूज शेयर किया था, उस टाइम पलाश मच्छल ने भी एक स्टोरी पोस्ट किया था एंड वहाँ उन्होंने बोला था दैट जो भी उनके अगेंस्ट डिफामेटरी कंटेंट शेयर कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट उनकी टीम लीगल एक्शन लेंगे। तो बेसिकली यहाँ वो लोगों की बात कर रहे थे जो उनके अगेंस्ट मीम्स बना रहे थे, उन्हें ट्रोल कर रहे थे एंड उन्हें चीटर का टैग दे रहे थे। बट ऑनेस्टली अगर आप देखो, इफ पलाश वाज एक्चुअली सीरियस अबाउट दिस एलिगेशन अगेंस्ट हिम, अगर वो इतना कॉन्फिडेंट होते दैट उन्होंने कोई गलती नहीं किया है, तो उनको डायरेक्टली उस पर्सन को मेंशन करना चाहिए था जिन्होंने उनके चैट्स का स्क्रीनशॉट शेयर किया था। इस पर्सन ने बार बार ये क्लेम किया है दैट पलाश ने उन्हें टेक्स्ट किया था, लेकिन इस बारे में पलाश ने यहाँ कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने इस तरीके से इस चीज को बोला कि ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ लोगों को धमकाने की कोशिश कर रहे थे ताकि लोग उन्हें ट्रोल करना बंद कर दे, उन्हें टारगेट करना बंद कर दे। उस टाइम भी उनके तरफ से कोई अकाउंटेबिलिटी देखने को नहीं मिला था एंड एज अ रिजल्ट क्या हुआ था कि लोग उनके पॉइंट को सीरियसली ले ही नहीं रहे थे। एट दिस पॉइंट पीपल वर रियली एंग्री ऑन हिम एंड दे वर एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ अकाउंटेबिलिटी, बट इंस्टेड दे गॉट टू सी समथिंग कि पलाश सबके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेंगे, जबकि इस टाइम तक ही वाज गेटिंग ट्रोल्ड बाय ऑलमोस्ट एवरीवन। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज कॉलिंग हिम अ चीटर। उनको ट्विटर में, इंस्टा में हर जगह ट्रोल किया जा रहा था एंड इवन दिस टाइम द सेम थिंग इज हैपनिंग। ऑब्वियसली पलाश के पास राइट है कि अगर उनके अगेंस्ट कोई फेक रूमर स्प्रेड कर रहे हैं तो ही कैन टेक एक्शन अगेंस्ट दोस पीपल, बट ये लोगों को बोलना जरूरी नहीं होता। यहाँ पे विद्नायन माने ने पलाश के अगेंस्ट जो भी बोला है, अगर वो सब सच नहीं होता तो पलाश उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेके खुद को लीगली राइट प्रूफ करके विद्नायन माने को पब्लिकली अपोलोजाइज करने के लिए बोल सकते थे। बट इंस्टेड ऑफ दैट ही डिसाइडेड टू शेयर इट पब्लिकली, जबकि उनको पता है पीपल आर ऑलरेडी नॉट टेकिंग हिम सीरियसली। सो आई थिंक ये जो लीगल एक्शन की बात उन्होंने यहाँ बोला है, दिस कुड बी हैंडल्ड प्राइवेटली। एक और चीज जो यहाँ देखने को मिला, दैट स्मृति एंड पलाश का वेडिंग कैंसिल होने के बाद स्मृति को अचानक से बहुत ज्यादा टारगेट किया जा रहा है सोशल मीडिया में। इवन इवेंट्स में उनके ड्रेसिंग सेंस को लेकर ट्रोल किया जा रहा है, उनको बॉडी शेमिंग किया जा रहा है एंड कुछ लोग आके यहाँ स्मृति के अगेंस्ट चीटिंग एलिगेशन को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। नाउ अगर हम स्मृति के टुवर्ड्स इस हेट की बात करें, उनको बॉडी शेमिंग करने की बात करें, तो इस तरीके से उन्हें पहले कभी ट्रोल नहीं किया गया, पहले कभी उनको इस तरीके से बॉडी शेमिंग नहीं किया गया, उनके ड्रेसिंग सेंस को लेकर उन्हें टारगेट नहीं किया गया। लेकिन अचानक से कुछ लोगों की तरफ से ये एरोगेंट बिहेवियर देखने को क्यों मिल रहा है? क्या ये वो लोग हैं जो इंटरनेट में सो कॉल्ड सिग्मा बनने की कोशिश करते हैं एंड हर चीज में वीमेन को ब्लेम करते हैं, या फिर ये स्मृति के अगेंस्ट एक पेड पीआर कैंपेन है? क्या कोई यहाँ पे स्मृति के अगेंस्ट हेट स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं? एंड दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली वेरी सीरियस बिकॉज एज आई मेंशन ये पहले देखने को नहीं मिला था, तो फिर अचानक उनके टुवर्ड्स इतना हेट क्यों? सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? हु आर एक्चुअली दिस पीपल हु आर ट्रोलिंग हर लाइक दिस? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ you liked this video, please give it a like and subscribe to the channel. Thanks for watching. See you in the next. Take care.